इन दिनों सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की छीछालेदर की है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो 3 कद्दावर नेता हैं, दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, संजय जायसवाल जो पिछले दिनों तक अध्यक्ष थे बिहार बीजेपी के, और इस तरह के अनेक नेता, मंगल पांडे जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इसी तरह से जनता दल यूनाइटेड के कोटे के जो अशोक चौधरी हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ जिस तरह से अटैक किया है, सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ अटैक किया है प्रशांत किशोर ने, आखिर इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कोई बड़ा गेम है? ये एक समझने की बात है। और दूसरा कि प्रशांत किशोर इतनी प्रामाणिकता के साथ और इतने साहस के साथ ये सारी बातें कह रहे हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया को वो डुबोना चाहते हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होगा या इसके पीछे कोई बड़ा गेम है, उसे समझने की जरूरत है। इसलिए आज हक की बात शाबिल हक के साथ में हम इसका विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रशांत किशोर पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और मुसलमानों के वोट को जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनसे काटना चाहती हैं, उनको तोड़ना चाहती हैं, और इसका अल्टीमेटली किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं प्रशांत किशोर, ये समझने की जरूरत है। तो आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। बीजेपी में जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी का जो गेम प्लान है, उसी गेम प्लान को कैसे प्रशांत किशोर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस मिसाल को समझने के लिए, अब इस पूरे मामले को समझने के लिए एक हम मिसाल आपको देते हैं। शतरंज के खेल में राजा और वजीर यानी कि बादशाह और वजीर इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि उनके प्यादे की जान चली जाए लेकिन बाजी वो जीते, और अपनी बाजी जीतने के लिए वो अपने प्यादों को मरवा देना चाहते हैं और उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राजा हैं नरेंद्र मोदी और वजीर अमित शाह कुछ इसी तरह का गेम खेल रहे हैं, और इसके लिए जो एक मोहरा है, जो एक इस खेल को इंप्लीमेंट करने का जो हथियार है, वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर का आगमन बिहार की राजनीति में दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य में रास्ता बनाने का एक प्रयोग है। ये प्रयोग इसलिए है कि भारत के प्रशांत किशोर लगातार ये कोशिश करते रहे, बजाते ऐलानिया कहते रहे हैं कि वो मुसलमानों को 40 टिकट देंगे, और इसके लिए वो महफिलों में मुस्लिम टोपी पहनते हैं और कुरान की आयतों को तर्जुमा के साथ बताते हैं, और उनके 2 से 2.5 साल के पूरे कैंपेन में मुसलमानों पे सबसे ज्यादा थ्रस्ट रहा है। इसका मकसद है कि मुस्लिम वोटों को काटा जाए, और मुस्लिम वोट कटेगा अगर सेकुलर पार्टियों से, सोशल जस्टिस की पार्टियों से, तो इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। और दूसरा, जो सोशल जस्टिस की विचारधारा में विश्वास करने वाले वोटर हैं, उनको भी काटा जाए, उनके भी वोट को काटा जाए। तो इस तरह से इसके लिए जो बड़ा आसान गेम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, और इसकी पूरी कोशिश पिछले 2 सालों में जन सुराज ने प्रशांत किशोर के माध्यम से इस कोशिश को की। लेकिन ये सारी की सारी कोशिशें प्रशांत किशोर की नाकाम साबित हुई है। मुसलमान जुड़ नहीं रहा है, मुसलमान वोट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में प्रशांत किशोर ने 2024 के नवंबर में जो 4 उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति एक्सपोज हो गई थी। उसमें
उनके पार्टी के उम्मीदवार के खड़े होने की वजह से इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान हुआ था और चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिल गई थी। तो मुसलमान उसी वक्त से सतर्क है और ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को आसान करने के लिए ये सारा खेल प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बीच बीच में मुसलमानों ने यह सवाल करना शुरू किया था प्रशांत किशोर से कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ जरूर बोलते हैं, लेकिन इस देश में 11 वर्षों से शासन है नरेंद्र मोदी का और 20 सालों से शासन में शामिल है करीब करीब भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। तो इससे प्रशांत किशोर को ये समझ में आ गया कि मुसलमान इसी से नाराज हैं और इसी से उनको वोट नहीं देंगे। तो एक बड़ा गेम रचा गया कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को, यानी कि सियासत के शतरंज के बिसात पे जो छोटे नेता हैं, यानी कि जो प्यादे हैं, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल या फिर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, इन लोगों पे अटैक किया जाए और इससे अटैक करने से जो सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के मानने वाले जो वोटर हैं उनमें खुशी होगी। वो कहेंगे कि भाई तो प्रशांत किशोर एक सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ आक्रमण कर रहा है। लेकिन आप याद रखिए कि प्रशांत किशोर ने अपने 2.5 साल 3 साल के पॉलिटिकल करियर में कभी नरेंद्र मोदी की किसी पॉलिसी की आलोचना नहीं की। प्रशांत किशोर ने यहां तक कि एसआईआर के खिलाफ जो बड़े पैमाने पे गरीबों के वोट काटे गए उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं। और हाल ही में आपने जो कल देखा कि कैसे अमेरिका ने भारतीयों के जो वीजा है H1B वीजा, उसकी रेट को $1000 से $1,00,000 कर दिया, यानी कि 88 लाख रुपए कर दिया। और इससे कम से कम 5 से 7 हजार बिहारियों की जिंदगी, उनका कैरियर दांव पे लगा है। इस पे भी यह व्यक्ति एक शब्द नहीं बोलता है, क्योंकि ये तमाम पॉलिसियों की अगर आप आलोचना करते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आलोचना करते हैं और उससे उनकी लोकप्रियता घटेगी। तो इस तरह से ये एक मिली जुली कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर की। और अगर इसमें प्रशांत किशोर अल्पसंख्यकों के वोट काटने में या अति पिछड़ों के वोट काटने में या सेकुलर या समाजवादी धड़ा के लोगों के वोट को काटने में 5 से 6% भी अगर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इसका एक तरह से बीजेपी को वॉक ओवर मिल जाएगा। ये ठीक वही स्थिति होगी कि जैसे 2020 में चिराग पासवान के प्रत्याशी के खड़े हो जाने की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी आकाश से फर्श पे आकर के गिरी थी और मात्र 43 सीटों पे उसे सब्र करना पड़ा था। तो ये एक बड़ी साजिश है पॉलिटिकल, और इस साजिश को समझने की जरूरत है। अगर लोग इसे नहीं समझेंगे और ये समझेंगे कि बीजेपी के खिलाफ अटैक कर करके प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ है, तो इस गलत फहमी से निकलने की जरूरत है। और अगर आप इस गलत फहमी से नहीं निकलते हैं तो आप विश्वास करिए कि यह व्यक्ति बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है। और जिस सम्राट चौधरी को ये आलोचना कर रहे हैं, कल चुनाव के बाद यही प्रशांत किशोर उन्हीं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये आदमी किस तरह से बड़ी चाल चला था। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है।